हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगी। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 में एक नया चैप्टर आपका है निर्देशांक ज्यामिति। लगभग इस पे 2 पार्ट पहले जा चुके हैं। बेसिक चैप्टर, बेसिक क्वेश्चन है और बेसिक ही चैप्टर है। इस पर हमने 2 वीडियो पहले अपलोड कर दी है। अगर आपने वे वीडियो मिस कर दी है तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जाए और उन वीडियो को देखें ताकि यह वीडियो आपको कम्प्लीटली समझ आ सके। देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में क्या पूछ रहा है। 2 बिंदु आपको देगा, कोई भी 2 बिंदु देगा। पेज नंबर अगर आपके पास गवर्नमेंट बुक है तो पेज नंबर होगा 177, पेज नंबर 177 और क्वेश्चन नंबर होगा 1। क्या दिया है ऊपर, ये कह रहा है कि निर्देशांक बिंदु के निम्न युग्मों के बीच की दूरी याद करें। आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये। क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका पहले का ए बी और कोमा माइनस ए माइनस बी, इन दोनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले अगर क्वेश्चन को हल करना है तो दोनों बिंदुओं को थोड़ा स्पेस लगा के देखेंगे। मतलब 2,3 तो आपने लिखा, थोड़ा स्पेस में क्या लिखेंगे, 4,1 लिखेंगे। यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे हम रखने वाले हैं, इस बिंदुओं को रखने वाले हैं। यहाँ पे लेट कर लेंगे, ये माना बिंदु ए है, ये माना बिंदु बी है। पहले बिंदु को पहला मान हमेशा x का होता है, दूसरा मान हमेशा y का। पहला मान हमेशा x का, दूसरा मान हमेशा y का। लेकिन आपके पास दो बिंदु है तो पहले को x1 y1, दूसरे को x2 y2 कहा जाता है। ठीक है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का जो फॉर्मूला था, बीच की दूरी का जो फॉर्मूला था d बराबर अंडर रूट, वो था x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में फॉर्मूला था। ठीक है, एक बार रिकॉल करें, थोड़ा दम लगा के बोले। d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 माइनस x2। ठीक है, मेरे साथ बोलेंगे। देखो एक बार मैं फिर पहले बोलता हूँ फिर आप बोलेंगे। पहले मुझे बोलने दीजिएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सब बोलेंगे, क्या आएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, मिलते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, d बराबर अंडर रूट, आपसे किसका मान मांग रहा है, x1 का मान कितना है 2, माइनस x2 का मान कितना है और उसका प्लस y1 का मान 3 माइनस y2 का मान उसका। आगे बात करते हैं। d बराबर अंडर रूट, 4 में से 2 गया 2, वो भी माइनस का, माइनस के 2 और उसका होल स्क्वायर। 3 में से 1 गया 2, उसका होल स्क्वायर। आगे बात करेंगे, d बराबर अंडर रूट 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 और 4, d बराबर हो जाएगा अंडर रूट 8। चाहे तो आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप क्या करोगे, हम बोलेंगे अंडर रूट 8 को क्या लिखेंगे, 4 दूनी 8। 4 किसका वर्गमूल होता है, 2 का। 2 अंडर रूट 2 क्या लिखोगे, इकाई या मात्रक। आपको एक पोर्शन आपको लिखना होगा, या तो लिखेंगे हम इकाई या लिखेंगे हम मात्रक। ठीक है, सेम क्वेश्चन हम ऐसे ही करने वाले। आपको दे रखा है अगला क्वेश्चन आपने इसमें लेट कर लिया। ये माना बिंदु यहाँ पे क्या मान लिया, a, और यहाँ पे बिंदु क्या मान लिया, b। बिंदु a के जो निर्देशांक दे रखे हैं, पहले वाले को मान लेंगे क्या, स्मॉल a स्मॉल b। यहाँ पे क्या है, माइनस a माइनस b। ठीक है, पहला मान क्या होता है, x1 y1। पहले को क्या बोलते हैं, x1 y1, दूसरे को क्या बोलते हैं, x2 y2। हमने सीखा दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक। आगे चलते हैं, वैल्यू में मान रखेंगे, जिससे पूछा जाए वही बात करेगा। अंडर रूट तो सर x1 का मान a माइनस x2 का मान x2 का मान हम रखने वाले हैं a, वो भी कहेगा माइनस का, तो माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और उसका होल स्क्वायर। ठीक है जी। y1 का मान कितना है, y1 का b। y2 का मान कितना है, माइनस बी। जब मैं यहाँ पे माइनस रखूंगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस और b और उसका होल स्क्वायर। आगे बात करेंगे, d बराबर अंडर रूट, एक भैंस कितनी भैंस, 2 भैंस, एक ए कितने, 2a और उसका होल स्क्वायर प्लस
एक बी 2b और उसका होल स्क्वायर। आगे बात करेंगे। होल स्क्वायर खोलने का मतलब होता है दोनों का स्क्वायर खोलना। 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, b का स्क्वायर क्या होगा b स्क्वायर। आगे क्या कर सकते हैं, अगर आप इसका किताब से आंसर मिलाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा आपको चलना पड़ेगा। कुछ कॉमन दिखाई दे रहे हैं आपको, हमें दिखाई दे रहा है सर 4 कॉमन आएगा, ठीक है। आपने 4 कॉमन उठाया और कोष्ट में क्या रह गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, द्विघात घात में यही आपने सीखा था, ये रखा हुआ है। अब 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का। इसका हम बोल सकते हैं d बराबर क्या होगा 2 अंडर रूट कितना होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और क्या लिखेंगे इसके साथ में, या तो मात्रक लिखे या फिर लिखे इकाई, ठीक है, नोट करें। देखते हैं क्वेश्चन को। आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन दिया है, बिंदुओं 0, 0 तथा 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। हमें क्या करना है, बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहला बिंदु क्या है हमारे पास 0, 0, दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास 36, 15। आपको दे रखे है बिंदु, पहला बिंदु हमें दे रखा है 0, 0। हम क्या करेंगे, माना, आप यहाँ लिख सकते हो लेट या माना। हमने पहले बिंदु को क्या मान लिया a 0, 0, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा बिंदु क्या है हमारे पास 36, 15, इसे हमने क्या मान लिया b मान लिया है। और बिंदु यहाँ से यहाँ तक की दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें निकालनी है। आगे चलते हैं। पहले को क्या मानेंगे x1 y1, दूसरे को क्या मानेंगे x2 y2। फॉर्मूला क्या है, d बराबर अंडर रूट, क्या सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करने वाले हैं, वैल्यू रखने वाले हैं। सभी बोले फटाफट। x1 का मान 0 माइनस x2 का मान उसका होल स्क्वायर प्लस y1 का मान 0, y2 का मान और उसका होल स्क्वायर। आगे चलेंगे। d बराबर अंडर रूट 36, 0 में से 36 में से 0 गया क्या बचेगा 36, वो भी कहीं का माइनस का उसका होल स्क्वायर। 15 में से 0 गया क्या बचेगा 15, उसका होल स्क्वायर वो भी माइनस का। आगे बात करें। d बराबर अंडर रूट 36 का होल स्क्वायर क्या होता है, 36 का होल स्क्वायर का मतलब होगा 36 गुना क्या करेंगे 36, 6 छंग 36, हाथी लगे 3, 6 तिया 18, 3 कितना हो गया 21, 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10, यहाँ पे कितना आएगा 6, 9, 2, मतलब कितना आएगा 1096, 1296, कितना आएगा 1296। तो 36 का वर्ग हमने करके देखा कितना आया 1296। 15 का वर्ग कितना होता है 225। इकाई का अंक इकाई में जोड़ा जाता है, जोड़िए क्या आएगा 6 और 5 11, 11 का 1 का हासिल लग गया 1, 10 और 2 कितना हो गया 12, हासिल लग गया 1, 2 और 2 4, 1 हासिल का 5, और यहाँ पे कितना होगा 1। क्या इसका कोई वर्गमूल होता है, जी नहीं। आप क्या लिखोगे, केवल और केवल मात्रक। अतः वो बोल रहा था कि शहर बिंदु यो और यो के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी थी, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हुआ, ठीक है, नोट करिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक बार ये पेपर में देखा भी गया है। देखते हैं क्वेश्चन को, आप वन शॉट उठा के देख सकते हैं। ये कह रहा है निर्धारित करें क्या बिंदु ये संरेखी है। अब क्या होता है संरेखी, सबसे पहले तो ये बात ये है, बताइए कोई क्या होता है संरेखी। संरेखी है, क्या होता है बताइएगा कोई। संरेखी या संरेख्य का मतलब होगा एक ही रेखा पे होना, एक ही रेखा पे मौजूद होना। जैसे किसी भी रेखा को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है भाई 2। अगर चाहे आप कितनी बड़ी रेखा खींचे या कितनी छोटी रेखा खींचे, कम से कम कितने बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है 2, और ज़्यादा से ज़्यादा अनंत। क्योंकि कोई भी रेखा है यहाँ से स्टार्ट हुई, अगर आप दूसरा बिंदु नहीं रखोगे तो या कहीं समाप्त हो जाएगी नहीं, ये खींचती हुई चली जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे कोई बिंदु यहाँ पे रख रखा है तो मैं इसको खींचूंगा लेकिन वहाँ पे जाके रोक दूंगा। कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेखा पे कितने बिंदु लगाए जा सकते हैं 1, 2, 3, और फिर लगाते चले जाए। आप ये नहीं कह सकते कितने लग सकते हैं, अनंत लग सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अनंत होते हैं और कम से कम 2 होते हैं। और एक ही रेखा पे अगर दिए गए बिंदु एक ही रेखा पे मौजूद होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। सपोज डैट 1-2 बिंदु तो मिनिमम होंगे, मतलब 2 बिंदु से तो बनेगा ही। यही तो हमारा चैप्टर का नाम है, निर्देशांक ज्यामिति। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। पहला बिंदु ये, दूसरा बिंदु ये, बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं। अगर तीसरा बिंदु भी इस पर ही मौजूद हो जाए किसी कारण से, तो तीनों बिंदु क्या कहलाएंगे, संरेखीय कहलाएंगे। संरेखीय का मतलब होगा एक ही रेखा में एक ही स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है। ये बात आपको क्लियर हुई।
आप समझिए संरेखी का मतलब क्या होता है। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पे होना, संरेखीय का मतलब भी एक ही रेखा पे होना, समरेखीय का मतलब भी एक ही रेखा पे होना। दो बिंदु या तीन बिंदु, सॉरी दो बिंदु तो रेखा पे होंगे ही होंगे, तीन बिंदु या चार से अधिक बिंदु एक ही रेखा पे यदि मौजूद होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, संरेखी कहते हैं। और ये पता कैसे चलेगा कि संरेखी है या नहीं है। पहला बिंदु मैंने माना ए है, दूसरा बिंदु माना मैंने बी है, और तीसरा बिंदु हमने मान लिया सी है। अगर देखा जाए कि एक रेखा पे मौजूद है या नहीं है तो आप क्या करोगे, हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला जानते हैं, यस। तो पहले हम क्या निकालेंगे, ए सी, फिर हम क्या निकालेंगे, सी बी या बी सी, बात तो एक ही है, और एक क्या निकालेंगे, ए बी। अब क्योंकि ये बिंदु है, बिंदु तो कोई सा भी रखा जा सकता है, हो सकता है कि इस बार बिंदु यहाँ हो और सी बिंदु वहाँ हो, ऐसा भी तो हो सकता है। कहने का अर्थ क्या है, अगर इस कंडीशन में है तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए, लास्ट पॉइंट क्या है, सी। अगर ए सी को देखा जाए, ए सी किसके इक्वल है, ए बी, और यहाँ से यहाँ तक बी सी। अगर ए बी और बी सी का महायोग कितने बराबर हो जाए, ए सी के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं दी गई जो तीन बिंदु है वे क्या कहलाएंगे, संरेखीय कहलाएंगे। यह बात समझ आई आपको। हो सकता है कि ए बी बराबर ए सी प्लस बी सी आ जाए। कहने का मतलब अगर आपको तीन बिंदु दे रखे हैं तो आपको तीन ही दूरी निकालनी पड़ेगी, तीन दूरी में से एक दूरी किन्हीं दो दूरी के योगफल के बराबर होनी चाहिए। अगर हो गई तो संरेखीय, अगर ना हुई तो संरेखीय नहीं है। समझ आया। देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए सी का मान आपका 7 आ गया, और बी सी का मान आपका 5 आ गया, और ए बी का मान आपका 2 आ गया। तो अब हम कह सकते हैं भाई 5 और 2 कितना हो गया, 7, और 7 ऑलरेडी है, तो हम कह सकते हैं कि ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। और ए सी का मान कितना है, 7, यहाँ पे आएगा 5 प्लस कितना 2, 7 बराबर 7 है। तो दिए गए जो बिंदु होंगे जिनके भी दूरी निकली गई होगी वे क्या कहलाएंगे, संरेखीय कहलाएंगे। अदरवाइज अगर यहाँ पे रहता आपका 6, अब आप कहते कि जोड़ के कितना आ रहा है, जोड़ के तो सर 11 आ रहा है, क्या 7 11 के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा, तो ये क्या कहलाएगा, संरेखीय नहीं है। समझ आया सबको। देखते, क्योंकि हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये बिंदु ना देखे, बिंदु बदल के दे, और उस क्वेश्चन का जो आंसर आए, इसका तो आंसर आएगा ये संरेखीय नहीं है, क्योंकि ऊपर नहीं आने वाले हैं। हो सकता है उसके इक्वल हो, तो आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि संरेखीय की डेफिनेशन होती क्या है। समझ आया आपको। देखते, हम कहेंगे लेट या माना, तीन बिंदु दे रखे हैं ना। पहले बिंदु क्या मान लेंगे, ए बिंदु क्या है भैया आपका 1,5। दूसरा बिंदु क्या मान लेंगे, बी 2,3। तीसरा बिंदु क्या मान लेंगे, सी -2,11। अब यहाँ पे एक रेखा खींच देंगे, खींचना चाहते हो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। कितनी मान निकालनी, ए बी बीच की दूरी, दूसरी बी सी बीच की दूरी, तीसरी सी ए बीच की दूरी। क्लियर है, ठीक है। हम यहाँ पे कहने वाले हैं ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो यहाँ पे बिंदु ए क्या होगा भाई, ए का बिंदु क्या है 1,5, बी का बिंदु क्या है 2,3। इसे क्या कह देंगे x1 y1, इसे x2 y2। यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट, क्या फॉर्मूला है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, करें। देखते हैं क्या करने वाले हैं, x1 y1 x2 y2 का मान हम रखने वाले हैं। ठीक है, इन्हें दो सामने, देखो ए बी बराबर, यहाँ देखते रहे कितनी जल्दी आंसर आने वाला है। x1 का मान, सब बोले x1 का मान, x2 का मान उसका होल स्क्वायर, y1 का मान, y2 का मान उसका। अब बात करते हैं ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट, यहाँ कितना बचेगा -1, यहाँ कितना बचेगा 2, उसका होल स्क्वायर। ए बी बराबर क्या होगा, अंडर रूट, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 अरे कितना होता है 5। ए बी का मान कितना आया, अंडर रूट 5। अंडर रूट 5 क्या लिखेंगे, इकाई या मात्रक, आपकी इच्छा है। आपने निकाला क्या, ए बी। अगर संरेखीय कह रहा है ना, आपको तीन बिंदु दे रखे, तो आंसर भी आपको तीन लाने होंगे। एक आंसर आपका आ चुका है, पहले हमने निकाला ए बी को, अब हम किसको निकालेंगे, बी सी को। अब लिखेंगे बी सी के बीच की दूरी। एक बात का ध्यान रखेंगे बच्चों, सब बोर्ड पे रखा है, तो ये बात। दूसरी बात, जब आप यहाँ रहते हो, BC का मान निकालते हो, तो शॉर्ट मत करना, ये पहले बिंदु रख लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको निकालना BC था, आपने इसके साथ यूँ निकाल दे, गलत हो जाता है। BC निकाल रहे हो तो B का और C का मान रखोगे, ताकि आपको भविष्य में कोई प्रॉब्लम न हो।
बी का मान ये रहा और सी का मान ये रहा, तब आप क्वेश्चन करें, क्योंकि आपने जो कई बार गलती की है वो बिंदु रखने में गलती शायद आपसे हो रही होगी। देखते हैं, इसे क्या बोलेंगे, x1 y1, इसे x2 y2, सब बोलते रहे। दूरी किसकी निकाल ले है, BC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आगे BC जो का तो रहने वाला है अंडर रूट x1 का मान 2 हो गया, माइनस x2 का मान -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस उसका होल स्क्वायर, y1 का मान माइनस y2 का मान माइनस के 11, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस उसका होल स्क्वायर। BC बराबर होगा अंडर रूट 2 और 2 कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 11 और 3 कितना होता है, 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 में 16 जोड़ेंगे कितना आएगा 212, किसके अंतर्गत, अंडर रूट के अंतर्गत। ये क्या आने वाला है, मात्रा, क्योंकि 212 किसी का कोई वर्गमूल नहीं होता। आगे चलती है, आपने निकाला AB BC, अब क्या निकालेंगे, CA। हम निकालने वाले हैं CA के बीच की दूरी। अगर आप CA के बीच की दूरी निकालोगे, CA के बीच की दूरी, तो भी बात वही है, और यहाँ आप निकाल दो AC तो भी बात वही है, क्योंकि आपको बिंदु 2 लेने हैं। बिंदु पहले कौन सा लिख रहे हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। A और क्या लिखने वाले हैं, C। A का मान कितना बच्चों, 1.5, और C का मान कितना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये क्या होगा, x1 y1 x2 y2। हम निकाल ले AC के बीच की दूरी, फॉर्मूला सभी बोलेंगे, सभी फॉर्मूला क्या है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। AC बराबर अंडर रूट, वैल्यू रखने वाले हैं, रखते हैं। x1 का मान बच्चों x2 का मान माइनस के माइनस माइनस उसका y1 का मान माइनस y2 का मान माइनस के माइनस माइनस उसका, आगे बात करते हैं, अंडर रूट 2 और 1 3 का 11 और 5 16 का। अब क्या करेंगे, AC 3 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 9 कितना होता है 200, ये क्या आएगा, मात्रक। अब देखो, अगर देखा जाए 265, यहाँ कितना है 212, यहाँ कितना है 5, कोई भी योग नहीं आ रहा है। एक और बात, और एक बात इतनी कि कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि अंडर रूट 12 है और बराबर अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 है, क्योंकि रूट के अंदर अगर समान धनराशि है तो जुड़ पाएगी, अदरवाइज नहीं जुड़ पाती। आप कह दोगे कि अंडर रूट 7 अंडर रूट 5 अंडर रूट 12, गलत है, क्योंकि ये जोड़ा नहीं जा सकता। अब हम कह सकते हैं, बस आप इतना समझ गए कि AB का मान भी रूट में है, BC का मान भी रूट में है और CA का मान भी रूट में है, जोड़ने के बाद भी ये कंडीशन नहीं हो सकती। अतः दिए गए तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। संरेखी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, क्या ये बिंदु नहीं है, बिंदु तो है, लेकिन एक लाइन में नहीं है। एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इसे तो मिला चुके हैं, लेकिन जो दूसरा बिंदु, जो तीसरा बिंदु है, वो तो या नीचे रहा होगा या आगे रहा होगा या ऊपर रहा होगा, लेकिन इस लाइन पे मौजूद नहीं रहा होगा, इसी वजह से ये संरेखीय नहीं है। समझ आया आपको, नोट करिए। देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। जांच कीजिए, जांच करने का मतलब होता है कि आप टीचर हुए और जो सवाल कर रहा है वो बच्चा हुआ। जांच करें क्या बिंदु ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। बस केवल आपको ये पता होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है। द्वि मतलब क्या होता है, दो, जिसमें दो भुजाएं बराबर होती है, क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे अगर बात करी जाए, ये बिंदु रहा A, एक भुजा इधर को चली गई, ये बिंदु रहा B, एक भुजा इधर को चली गई और इन दोनों को मिला दिया। अब देखो यहाँ पे बिंदु A है, ठीक है, यहाँ पे बिंदु B है, ठीक है, यहाँ पे बिंदु C है, ठीक है। कौन सी भुजा आपस में बराबर है, दिखाई दे रहा है कि भुजा AB किसके बराबर है, BC के। ये दिया गया ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण भी आपस में समान होते हैं। अगर ये 50 अंश का है तो ये भी 50 अंश का होगा। समझ आई बात।
त्रिभुज की बात कर लेते हैं। एक तो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो भुजाएं बराबर होगी, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होगा? जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, क्या कहलाता है? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज, समकोण जिसमें कोण की बात आएगी वो क्या कहलाएगा? समकोण त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, ये आपने यूज किया था त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमिति में जहाँ पे लंब आधार कर्ण की आवश्यकता पड़ती है, पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पे कौन सा त्रिभुज लगाते हैं? समकोण त्रिभुज लगाते हैं। ऊंचाई दूरी में इसका सीधा सीधा प्रयोग किया जाता है। आते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ऐसे ही कर सकते हैं। माना आप यही लेट कर लोगे, किसी भी तरीके से आप त्रिभुज को बनाए। आपने एक त्रिभुज बनाया छोटा सा, यहाँ पे हमने मान लिया ए, यहाँ पे हमने मान लिया बी, यहाँ पे हमने मान लिया सी। ए के बिंदु कितने दे दोगे? 5,2। दूसरा बिंदु क्या है? 6,4। तीसरा बिंदु क्या है? 7,-2। देखो हमें क्या निकालना होगा? हमें तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेगी। हम निकाल के देखेंगे क्या? ए बी। फिर क्या निकाल के देखेंगे? बी सी या ए सी। निकालनी तो तीनों ही है आपको। इनमें से कोई दो भुजा आपस में बराबर होगी, और यदि दो भुजा बराबर है तो ये त्रिभुज दिया गया कैसा कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समझ आया सबको? ठीक है, देखते हैं। हम निकालने वाले हैं भुजा। कौन सी भुजा निकाले बताओ? भुजा ए बी की बीच की दूरी, बीच की दूरी। भुजा ए बी निकाल ले हो तो बिंदु किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ए और बी। ए का बिंदु बच्चों 5,-2। बी का बिंदु 6,4। जागते रहे। ये क्या होगा? x1 y1, ये x2 y2। यहाँ पे होगा ए बी बराबर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सभी बोलते रहे। यहाँ पे कितना होगा? अंडर रूट x1 का मान 5 माइनस x2 का मान 6 उसका होल स्क्वायर, y1 का मान माइनस y1 का मान -2 है। ठीक है जी। y2 का मान कितना है? 4। ये हो गया उसका होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ए बी बराबर अंडर रूट 6 में से 5 गया 1, माइनस का 1 उसका होल स्क्वायर। 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 माइनस का। अब क्या करोगे? ए बी बराबर कितना होगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 और 1। ए बी का मान कितना आया? अंडर रूट 37। क्या लिखोगे? मात्रक या इकाई? आपकी इच्छा है। आप लिखो इकाई तो भी ठीक है, आप लिखो मात्रक तो भी ठीक है, लेकिन लिखना आपको ज़रूर है। एक आपने निकाला। अब इसके बाद हम क्या निकालने वाले हैं? बी सी। क्या निकालने वाले हैं? बी सी के बीच की दूरी। कौन बच्चा कराएगा इस सवाल को? आगे है कोई? बी का मान कितना बच्चों? 6,4। सी का मान? ठीक है। दूरी किसकी निकाल ली है? बी सी। अंकित फॉर्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 2 का होल स्क्वायर। गढ़ी निवासी करे इसे क्वेश्चन को आगे। x1 का मान 6, x2 का मान -7 उसका होल स्क्वायर, y1 का मान माइनस, y2 का मान -2 माइनस उसका होल स्क्वायर। अभिनव आगे करे इस सवाल को। कितना? -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर। आगे गुड़िया, आगे क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36 अरे कितना हो जाएगा? 37। यहाँ पे कितना होगा? अंडर रूट 37। क्या आ जाएगा? इकाई। अगर ध्यान से देखा जाए तो ए बी का मान भी कितना था? अंडर रूट 37। और बी सी का मान भी कितना था? समद्विबाहु त्रिभुज के लिए ये है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये समबाहु त्रिभुज हो। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो बची हुई भुजा का मान भी कितना आना चाहिए? 37 आना चाहिए। देखते हैं हमें किसे निकालना भाई? हमें निकालना है ए सी के बीच की दूरी। कोने में बिंदु ए का मान कितना है? सो रहे हो क्या? ए का मान 5,
5 कोमा माइनस 2। ए का मान है 5 कोमा माइनस 2। अब निकालना है सी का मान कितना है भाई? 7 कोमा माइनस 2। यहाँ पे निकालना है ए सी के बीच की दूरी का फॉर्मूला जी क्या होता है? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर। ठीक है जी। ए सी बराबर अंडर रूट मान रखवाओ। x1 का मान 5 माइनस x2 का मान 7 उसका होल स्क्वायर। y1 का मान -2 और y2 का मान। ठीक है सभी जागे। लास्ट क्वेश्चन है, आप इसे सारे सब बच्चे बोलेंगे। x1 का मान माइनस x2 का मान उसका y1 का मान -2 y2 का मान तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस उसकी घात 2। आराम से बोले। ए सी अंडर रूट 7 में से 5 गए क्या बचेगा? माइनस के 2 और यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 2 में से 2 गया 0 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे ए सी बराबर कितना होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 0। ए सी का मान कितना होगा? अंडर रूट 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का। तो अतः ए सी का मान कितना आया? 2 मात्रक। हम कहेंगे अतः क्या क्या भुजा निकाली भाई आपने? स्टार्टिंग में क्या निकाला? ए बी, फिर क्या निकाला? डी सी, फिर किसको निकाला? सी ए या ए सी, बात एक ही है। ए बी का मान कितना आया? अंडर रूट 37। बी सी का मान कितना आया? ए सी का मान कितना आया? 2 भुजा बराबर होनी चाहिए थी ना। क्या ए बी बी सी के बराबर है? हाँ जी। क्या ए सी के बराबर है? नहीं जी, ये बराबर नहीं है। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज की जो परिभाषा है वो क्या दिखाती है कि 2 भुजा बराबर होनी चाहिए। हम कहेंगे कि भुजा कौन कौन सी? ए बी बराबर किसके हो गए? बी सी के। अतः दिया गया त्रिभुज क्या कहलाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। नोट करें क्वेश्चन को। अतः दिया गया त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा या है। आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगला हम क्वेश्चन करने वाले हैं कल क्वेश्चन नंबर 5 को। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड की जा सके। इस चैनल पर कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 एंड कॉम्पिटिशन की तैयारी कराई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि नई वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले। आपको बताएं कमेंट करने के बाद कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट अवश्य करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। तो बालकों कैसा बाटी? कैसा बाटी?